स्टूडेंट, स्वागत है आपका दस कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में सीखेंगे हम ट्रिपल सी के कंप्लीट कोर्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे ट्रिपल सी में क्या क्या आपको पढ़ना होता है, क्या क्या नहीं पढ़ना होता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं और कितना समय लगता है इसको करने में। और मैं इसको कंप्लीट बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप हो सकता है इसमें ऐसी नॉलेज होती है जो कि आपको नहीं पता होती है हमें क्या पढ़ना होता है, और आप वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं और आपका पेपर जो होता है वो लटक जाता है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से पढ़िए, पहले जो भी चीज़ें होती हैं उनको समझिए, समझने के बाद पढ़िए, तब जाके आपको है ट्रिपल सी में आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये कोर्स जो होता है वो डिज़ाइन किया गया है कि जो कंप्यूटर का प्रोफेशनल कार्य होते हैं, जैसे कि डे बाई डे जो हम यूज करते हैं डेली यूज के लिए, जैसे कि हम कुछ काम करते हैं, उन सब पे इसको डेवलप किया गया है। इसका फुल फॉर्म ही होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी कि कंप्यूटर की कुछ अवधारणाएं होती हैं जिनको हमें इस कोर्स में समझना होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव में फिर यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं। देखिए लिखा हुआ है एक्वायर कॉन्फिडेंस इन यूजिंग कंप्यूटर्स इन ऑफिस जनरल लाइफ, यानी कि आपके जो जनरल लाइफ में जितना ऑफिस में काम होता है उसको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। दोस्तों, फिर आता है विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके ज़रिए हम तो बेसिक जो सामान्य जानकारियाँ होती हैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई उनको यहाँ पे जान सकते हैं। अंडरस्टैंड फाइल मैनेजमेंट, यानी कि फ़ाइल मैनेजमेंट को हम कैसे समझते हैं, उसको समझना होता है कि फ़ाइल को कैसे रखना है, उसको कहाँ रखना होता है और किस तरह से उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसके ज़रिए हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आता है क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य जो होते हैं कैसे किया जाता है, वर्ड की फाइल कैसे बनाई जाती है, स्प्रेडशीट का काम क्या होता है और प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दी गई हैं इसमें, जो कि हर ऑफिस में ज़रूरत होती है। दोस्तों, फिर आता है अंडरस्टैंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ पे आपको बताई जाएंगी इस कोर्स में। इन ब्राउज़र ब्राउज द इंटरनेट को कैसे चलाया जाता है, इंटरनेट पे कैसे सर्च किया जाता है और ईमेल कैसे भेजा जाता है, एक दूसरे से कैसे बात किया जाता है, इन सारी चीज़ों का इसमें कंसेप्ट दिया गया है। यूज द गवर्नेंस एप्लीकेशंस, यानी कि गवर्नेंस सरकारी जो एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं सरकार ने, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। एंड यूज द कंप्यूटर इम्प्रूव एग्जिटिंग स्किल्स, लर्न न्यू स्किल्स, यानी कि जो आपकी एग्जिटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव किया जाएगा इसके माध्यम से, और आपको कुछ नई जानकारियाँ भी, नई स्किल्स सिखाई जाएंगी इसके माध्यम से। अंडरस्टैंडिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं और उस पर क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे उसमें हम दूसरे से बात कर सकते हैं, उसमें क्या क्राइटेरिया होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे इस कोर्स में। फिर आता है आगे देखते हैं यूजिंग इंटरनेट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि इंटरनेट का उपयोग हम डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस में कैसे करते हैं, क्या इसका मेन रोल होता है, वो यहाँ पे हम समझेंगे। डेवलप नॉलेज अबाउट फ्यूचर स्किल्स, यानी कि ये नया सिलेबस जोड़ा गया है फ्यूचर स्किल्स। तो हम आगे यहाँ पे फ्यूचर स्किल्स के बारे में जानेंगे कि आगे आने वाली जो मशीनरी है उसको कैसे हम समझें, कि अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करें। तो यहाँ पे इस चीज़ों पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर आगे हम चलते हैं ड्यूरेशन की तरफ। तो ड्यूरेशन जो होता है इस कोर्स का वो 80 हावर का होता है, यानी दोस्तों 80 घंटे का होता है, जिसमें 32 घंटे की जो होती थ्योरी होती है और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो होता है 48 हावर का होता है। टोटल मिला करके अगर इसको आप 8 घंटे का कोर्स लेकर के चलते हैं तो ये 10 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखो दिया गया है दिस कोर्स कैन बी ऑफर्ड इन 10 डेज फुल टाइम इंसेंटिव कोर्स, यानी कि अगर आपको फुल टाइम करना है तो फुल टाइम कोर्स को 10 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल ये मोस्टली हर इंस्टीट्यूट पे 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने इसको करना होता है। ऑनलाइन फीसेस जो होती है वो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो आप फीस भरते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो 3 महीने के लिए ही लिया जाता है, 3 महीने के पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। फिर आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी नहीं है दोस्तों, चाहे आप 8वीं पास है, चाहे 12वीं पास है, या फिर कोई भी आपके पास स्किल्स नहीं है, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं है। जॉब रोल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, सोशल मीडिया ऑपरेटर है, इन तीनों की जॉबें यहाँ पे मिलती हैं, जो कि सरकारी में आपको, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखते हैं कि आपका जो है लेखपाल की वैकेंसी हुई या फिर अन्य किसी तरह की वैकेंसी हुई, जो छोटे ऑफिस के लेवल पे होती हैं वहाँ पे ट्रिपल सी को मांगा जाता है। तो हम बात करते हैं इसमें चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पे देख रहा है डिटेल सिलेबस इन लर्निंग
आउटकम्स, यानी कि इसका आउटकम्स के माध्यम से हम जान सकते हैं कि इसको कैसे सीखना है, क्या सीखना है और कब सीखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में हमारा जो होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन परिचय होता है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है इसका कंप्यूटर क्या होता है, फिर उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आई टी गैजेट क्या होते हैं वो यहाँ पे बताया जाएगा। फिर आता है इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर्स, इट्स एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर की खोज कब हुई, इसको कैसे बनाया गया, इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन लगाए गए, वो उन सब के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, आईटी गैजेट्स जो होते हैं कंप्यूटर में उसका काम क्या होता है, बेसिकली हमारे लाइफ में आईटी गैजेट्स क्या काम करते हैं, क्या उद्देश्य होता है उनका। फिर आगे इसमें इसी के जो चैप्टर है इसी में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जो था ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स सिलेबस वाइज लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें अब मैं एक एक वीडियो डालता रहूँगा दोस्तों। अगर जो है आप देखना चाहते हैं उस वीडियो को, उस थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, या फिर उस कंटेंट को देख करके आप आगे ट्रिपल सी में पास होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे मैं बात करता हूँ बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पे बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहला देखो हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर क्या होते हैं, इक्विपमेंट इसके क्या होते हैं, हार्डवेयर में क्या क्या काम होता है, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में भी बात करेंगे। और हम बात कर लेते हैं सिलेबस के लॉन्च की। तो यहाँ सिलेबस दोस्तों ये लॉन्च किया गया है 1 जून 2019 को ये लॉन्च किया गया है। इसके बाद में भी कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है, वही सिलेबस चल रहा है जो पिछले में लॉन्च किया गया था, इसको रिवीजन 3 कहा जा रहा है। इससे पहले जो थे रिवीजन 1 और रिवीजन 2 थे, और ये रिवीजन 3 है। हो सकता है इसके बाद आपका जो है रिवीजन बढ़ जाए, लेकिन अभी तो कुछ फिलहाल में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं दूसरे सिलेबस, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज क्या होते हैं, फिर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स एंड प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको कंप्लीट डिस्कस करना है, सब सारी चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मोबाइल ऐप्स जो होते हैं, मोबाइल ऐप्स कौन कौन से लॉन्च हुए हैं, सरकार ने कौन से ऐप लॉन्च किए हैं और किसका क्या काम होता है। तो यहाँ पे कुछ जो होते हैं गवर्नमेंट के जो होते हैं, कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो कि मार्केट में ज़्यादा चलते हैं, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। समरी होती है, मॉडल क्वेश्चन आंसर होते हैं। यहाँ पे भी पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है दोस्तों, और चैप्टर जो 2 है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इस पर कैसे काम किया जाता है, क्या बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, इसके लिए क्या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में क्या सिमिलरिटी है, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने होते हैं। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के लिए जो यूजर इंटरफेस होता है वो मतलब किसके द्वारा बिल्ड होता है। टास्क बार क्या होता है, आइकन शॉर्टकट्स क्या होते हैं, रनिंग एप्लीकेशन कैसे रन किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, इसकी सेटिंग क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको ये पूरी चीज़ें ध्यान रखना है। यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इस प्रॉपर्टी, माउस को इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज की जाती है, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, सिस्टम की डेट एंड टाइम कैसे बदली जाती है, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ये क्या होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी चीज़ें होती हैं। फाइल्स फोल्डर को मैनेजमेंट करना, टाइप फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं, ये जो सारी चीज़ें जो होती है चैप्टर 2 में आपको दोस्तों प्रैक्टिकल होता है, वो कि विंडो बेस्ड प्रैक्टिकल होता है, जो आपका विंडो आपके सिस्टम में यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर सारे जो एप्लीकेशन के जो वर्क होते हैं, जैसे कुछ हमें सेटिंग करनी होती है, उस पर बेस्ड होता है दूसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग आता है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको लाइब्रेरी ऑफिस पढ़ना होता है, यानी कि आपका एमएस वर्ड जो होता है वो इसमें हटा दिया गया है। उसकी जगह पे आपको जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए लाइब्रेरी ऑफिस आ चुका है, जिसमें आपको पूरा पैकेज मिलता है। फिर यहाँ पे सारी चीज़ों को कैसे डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, कैसे करना, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखानी होती है, जो कि मैं आगे वाले चैप्टर में आपको सिखाऊंगा एक एक करके। तो यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँ कि मेरी पहली क्लास है। इसके बाद में जो दूसरी वीडियो अपलोड होगी तो उसमें मैं इसके कंसेप्ट को क्लियर करूँगा, एक एक चैप्टर को क्लियर करूँगा, और आप एक एक चैप्टर को पढ़ करके जो है ट्रिपल सी को बड़ी ही आसानी से पास कर पाएंगे दोस्तों। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ वर्ड्स के, तो वर्ड आप लोग को मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। स्प्रेडशीट के बारे में बता दूँ तो यहाँ स्प्रेडशीट होता है जो कि आपका एक्सेल होता है, जिसको हम आज एक्सेल के नाम से जानते हैं, लेकिन लाइब्रेरी ऑफिस में इसको कैल के नाम से जानते हैं। यानी कि हमें जो पढ़ना होगा वो हमें कैल्क पढ़ना होगा, ना कि स्प्रेडशीट पढ़ना होगा। फिर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कुछ प्रेजेंटेशन के बारे में। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आपका जो ऑफिस में कैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट करना होता है तो कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं। प्रेजेंट करने का एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं।
तो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे इस जो है चैप्टर में डिस्कस करेंगे इस सिलेबस में। फिर आता है चैप्टर 6 जो होता है वो इंट्रोडक्शन टू बेसिक इंटरनेट। जो इंटरनेट की चीज़ें होती हैं, जैसे इंटरनेट पे लैन वैन नेटवर्क क्या होते हैं, डब्ल्यू की खोज किसने की, कैसे हुआ। उसके बाद में ISP क्या होते हैं, वाईफाई क्या होते हैं, लैन केबल्स क्या होते हैं, IP क्या होता है, मैक क्या होता है, EMI नंबर क्या होता है, USB थ्रेडिंग, ब्रॉडबैंड केबल, ये सारी चीज़ों को हम इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ब्राउज़र को भी बताना है आपको, ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, एज क्या होता है, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा ब्राउज़र्स, ये सारी ब्राउज़र को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर में। तो ये चैप्टर नंबर 6 होता है दोस्तों। आगे हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 7 होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन है कुछ, यहाँ पे ईमेल भेजना, ईमेल को प्राप्त करना, आउटबॉक्स क्या होते हैं, इनबॉक्स क्या होते हैं, आपको मेल की रिप्लाई कैसे करना है, फॉरवर्डिंग कैसे करना है, सर्च ईमेल कैसे करना है, और यहाँ पे अटैचिंग फाइल्स विथ ईमेल, ईमेल में फ़ाइल को कैसे अटैच करते हैं, ईमेल में सिग्नेचर कैसे लगाते हैं, फेसबुक क्या होता है, ट्विटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं चैप्टर नंबर 7 में। यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उमंग ऐप है, डिजी लॉकर है, जो कि सरकारी गवर्नमेंट्स की जो जो ऐप्स होते हैं उनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कंप्लीट जो है 7वें चैप्टर में। फिर आगे हम बात करते हैं 8वां चैप्टर जो है डिजिटल फाइनेंशियल टूल का है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल दोस्तों, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, OTP किसे कहते हैं, NEFT, RTGS, IMPS, ये जो गवर्नमेंट के सेक्टर की वस्तुएं हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में जो भी चीज़ें यूज होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। UPI क्या होता है, पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, पेटीएम कैसे होते हैं, ई-वॉलेट क्या होता है, और ये सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे 8वें चैप्टर में। अगला चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो नया जोड़ा गया है, जिसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर स्किल्स बोलते हैं। ये है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, बिग डाटा एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया है, सोशल मोबाइल्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन के कैसे हम, ये सब चीज़ों को भी जानकारी होती है। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, और यहाँ पे रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी है, नीड साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है इसके, और सिक्योरिंग PC, अपने PC को या फिर अपने मोबाइल को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं नेटवर्क से या फिर वायरसेस से। तो यहाँ पे ये जाके कंप्लीट कोर्स ख़त्म होता है। इसमें 9 चैप्टर दिए गए हैं, और 9 चैप्टर जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं कंप्यूटर पे आधारित, यानी कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थ्योरी कंटेंट है, इसमें आपको कुछ चीज़ें मतलब थ्योरी ही बताई जाएगी, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल आपको मिलता है सिर्फ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का, यानी कि जिसको हम इसमें पढ़ेंगे राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, यानी कि उनको कन्वर्ट कर दिया गया है ओपन ऑफिस के माध्यम से। तो यहाँ पे ओपन ऑफिस ही चलता है जो ट्रिपल में पूछा जाता है दोस्तों। तो ट्रिपल को पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे चैप्टर लॉन्च कर दिया है, आप हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको सारी कंटेंट्स धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है इसको डालने के लिए। तो हो सकता है अभी आप शुरुआत में वीडियो देख रहे हैं या फिर आप बाद में देखेंगे तो आप वीडियो अपलोड हो चुकी रहेंगी। तो आप देखिए और चैनल को हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के पास दोस्तों जो कि यहाँ पे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बस उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, वो कहीं इंस्टीट्यूट पर नहीं जा सकते हैं। तो इसके माध्यम से वो कंप्यूटर सीख सकते हैं और यहाँ पे CCC वगैरह भी कर सकते हैं बैठ करके। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं इसी पे और आगे बताते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।